अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद ज़ूनी। आज ज़ूनी के किचन में बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा आलू बुखारे का शरबत। बहुत ही मज़े का बनकर ये रेडी होता है। हमने इसको घर पर ही रेडी किया है और बिल्कुल मार्केट जैसा बनकर ये रेडी हुआ था। तो चलें जी, चलते हैं ज़ूनी के किचन में और देखते हैं कि ये मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक हम लोगों ने कैसे रेडी किया और इसको बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो इसको बनाने के लिए जी सबसे पहले मुझे यहाँ पर चाहिए इमली। 1 पाव मैं यूज़ कर रही हूँ इमली और 1 पाव ही मेरे पास यहाँ पर है आलू बुखारा। ठीक है जी, जितनी इमली होगी उतना ही आलू बुखारा होगा। क्वांटिटी इन दोनों की सेम होगी। इसको हम पानी में एक रात पहले डिप कर रख देंगे। खुले पानी में आपने डिप कर लेना है, जिसमें इमली और आलू बुखारा अच्छे से डिप हो जाए, हम उतना पानी ऐड करेंगे। ठीक है जी, अब इन दोनों टिफिन को जो है वो कवर कर मैं यहाँ पर रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। अगर आप ओवरनाइट ना रखें तो 5 से 6 घंटे आप इसको मस्ट रखिएगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पर इनको सारी रात मैंने पानी में डिप कर रखा था और देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से आलू बुखारे जो हैं वो फूल गए हैं और इसी तरीके से इमली भी जो है वो अच्छे से इसमें भीग गई है और सॉफ्ट हो गई है। आप अगर हाथों की हेल्प से ही देखें, इसको प्रेस कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो कितने अच्छे से जो हैं इसके सीड्स सेपरेट हो रहे हैं। तो इसी तरीके से इमली भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो हमने इन दोनों के जो हैं वो पल्प में से बीज जो हैं वो निकाल लेने हैं। ये देखिए मैंने जो है सारे बीज इसमें से सेपरेट कर लिए हैं और हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा आलू बुखारे और इमली का पल्प हम लोगों ने इसमें से निकाल लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त पल्प इसमें से निकला है। अगर आपके पास सिर्फ पल्प हो तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं। अब हम लेंगे एक ब्लेंडिंग जार में मैं ऐड करूँगी आलू बुखारे का पल्प और इमली का पल्प। हम इन दोनों को एक साथ ही ब्लेंडिंग जार में ऐड कर अच्छे तरीके से हम इसको करेंगे ब्लेंड। ठीक है जी, ब्लेंड कर देने के बाद हम एक स्ट्रेनर में इस पल्प को छान लेंगे, लेकिन हम इसमें साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और फिर हम इसको आसानी से पल्प को छान सकेंगे, वरना ये इतना थिक पल्प है कि आप इसको छान नहीं सकते। ठीक है जी, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 1 लीटर मैंने टोटल इसमें ऐड करना है पानी का, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कर 1 लीटर पानी ऐड करूँगी। ठीक है जी, जितनी चीनी होगी उतना ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 लीटर पानी और 1 किलो मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। ठीक है जी, और उसकी हाफ क्वांटिटी हमारे पास होगी इमली आलू बुखारा। तो अच्छे से हमने जो है इसमें से सारा पल्प छान लेना है और देखें कितने अच्छे से मैंने इसमें से जो है वो सारा पल्प निकाल लिया है। ठीक है जी, ये देखें जी सारा पल्प यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। अब मैं जिस पैन में हमने इसको कुक करना है, मैं ये सारा पल्प उसमें ऐड कर दूंगी। अब इस पल्प को हम जो है 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरीके से पकाएंगे ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 किलो चीनी का मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। आप थोड़ी कम करना चाहें तो कम भी ऐड कीजिएगा, लेकिन ये बिल्कुल ज़बरदस्त क्वांटिटी के साथ मैंने बनाया है। तो 1 किलो मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी, क्योंकि इमली आलू बुखारा खट्टा होता है, तो इसलिए हम उसमें आधा किलो में 1 किलो चीनी ऐड करते हैं। तो ये देखें, जब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि चीनी का भी इसमें से पानी ना ड्राई हो जाए और जो हमने 1 लीटर पानी ऐड किया था वो हाफ लीटर रह जाए। ठीक है जी, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून काला नमक। अगर काला नमक ना हो तो आप दूसरा भी ऐड कर सकते हैं, प्लेन रेगुलर नमक, लेकिन काले नमक का टेस्ट जो है वो इसमें बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त सा जो है वो पल्प हमारे पास यहाँ पर रेडी हो चुका है। बिल्कुल जिस तरह के इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई जाती है, बिल्कुल हमें उतनी ही इसकी थिकनेस रखनी है, क्योंकि जब हम इसको सर्व करेंगे तो फिर हम इसमें एक्स्ट्रा नमक और चीनी ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखें जी यहाँ पर ज़बरदस्त सा इमली आलू बुखारे का शरबत हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी और साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी थिकनेस। अभी ये गर्म है, जब ये ठंडा होगा तो इससे थोड़ा और थिक हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको जो है आप इसी तरीके से सेव कर सकते हैं, ठंडा करके फ्रिज में रखें 1 माह तक, बिल्कुल ठीक रहेगा, ये ख़राब नहीं होता 1 माह के लिए।
तो अब जी ये ठंडा हो चुका है। मैं यहाँ पर इसको एक बोतल में डाल के सेव कर रही हूँ। ये हमारे पास तकरीबन 1.5 लीटर बनकर रेडी हुआ था। ठीक है जी, 1 लीटर की ये बोतल थी और हाफ लीटर मैंने दूसरी बोतल में ऐड किया था। और अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ इसको सर्व कर भी कि किस तरीके से हम इसको जो है वो बनाएंगे। तो ये देखें जी, बिल्कुल मार्केट जैसा इमली का पल्प, इमली आलू बुखारे का पल्प हमारा बिल्कुल रेडी है। जितनी आपको बर्फ़ पसंद हो आप गिलासों में उतनी बर्फ़ ऐड कर लें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून, एक गिलास में हम पल्प का ऐड करेंगे। आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ठंडा पानी। नमक चीनी एक्स्ट्रा कोई चीज़ हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। और अब हम इसको कर देंगे मिक्स। तो जी हमारा बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा, बिल्कुल मार्केट जैसा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बिल्कुल घर पर रेडी है। बहुत इजी है इसको घर पर बनाना। आप भी इसको इसी तरीके से बनाकर अपने फ्रिज में रखें। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त। और पीने के बाद आप एकदम से, बहुत ही गर्मी का मौसम हो तो फ्रेश फील करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये ड्रिंक आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ये देखें जी, जो मेरे पास यहाँ पर बोतल इसकी मैंने रेडी की है पल्प की, मैं इसी तरीके से इसको फ्रिज में रख दूँगी। जस्ट ये है कि आपने इसमें कोई भी पानी वाले चम्मच, जो गीला हो चम्मच, वो ऐड नहीं करना, या आपने अपना जूठा चम्मच इसमें नहीं लगाना, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होता। ठीक है जी, एक माह के लिए आप इसको फ्रिज में रख कर यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये ज़बरदस्त सा ड्रिंक आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और साथ में ही बेल आइकॉन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं जी एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।